नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने ऊर्जा नीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 अप्रैल 2026 से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% तक एथेनॉल मिश्रित और न्यूनतम 95 रॉन वाले पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। 17 फरवरी को जारी अधिसूचना में पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार E20 पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विशेष परिस्थितियों में कुछ क्षेत्रों को सीमित अवधि के लिए छूट दी जा सकती है, परंतु व्यापक रूप से यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। यह फैसला केवल ईंधन की गुणवत्ता में तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कृषि अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलने वाली व्यापक रणनीति का हिस्सा है। एथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य अनाज से तैयार किया जाता है। यह घरेलू स्तर पर उत्पादित, नवीकरणीय और अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है। पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी। तेल मंत्रालय के अनुसार 2014-15 से अब तक पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के कारण देश ने विदेशी मुद्रा में 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। हम आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने जून 2022 में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय समय से 5 महीने पहले हासिल कर लिया था। इसी सफलता से उत्साहित होकर 20% मिश्रण का लक्ष्य 2030 से पहले यानी 2025-26 कर दिया गया। वर्तमान में देश के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल उपलब्ध है, लेकिन अब इसे अनिवार्य स्वरूप दिया जा रहा है। इस नीति का एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू न्यूनतम 95 रॉन पर जोर है। रॉन यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर ईंधन की इंजन नॉकिंग के प्रति प्रतिरोध क्षमता का माप है। नॉकिंग तब होती है जब ईंधन इंजन के भीतर असमान रूप से जलता है, जिससे पिंपिंग जैसी आवाज आती है और समय के साथ इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। रॉन जितना अधिक होगा, ईंधन उतना ही अधिक दबाव और कंप्रेशन में स्थिर रहेगा। सरल शब्दों में कहें तो यह ईंधन की दबाव में आत्मनियंत्रण क्षमता है। एथेनॉल का स्वयं का रॉन मान लगभग 108 के आसपास होता है, जो पेट्रोल की तुलना में अधिक है। इसलिए जब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है तो कुल मिश्रण की नॉकिंग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। हालांकि इंजन को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम 95 रॉन अनिवार्य किया गया है, ताकि मिश्रण के बावजूद ईंधन की गुणवत्ता में कोई कमी ना आए। उद्योग सूत्रों का कहना है कि 2023 से 2025 के बीच भारत में निर्मित अधिकांश वाहन E20 पर चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऐसे वाहनों में किसी बड़ी समस्या की आशंका नहीं है, लेकिन पुराने वाहनों के लिए कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक माइलेज में 3 से 7% तक गिरावट आ सकती है। इसके अलावा रबड़ और प्लास्टिक के कुछ पुर्जों के जल्दी घिसने या खराब होने की संभावना भी जताई गई है। देखा जाए तो सरकार के इस निर्णय के व्यापक निहितार्थ कई स्तरों पर दिखाई देंगे। एक तो ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर यह कदम भारत की आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर भारत के चालू खाते और महंगाई पर पड़ता है। एथेनॉल मिश्रण बढ़ने से यह दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा पर्यावरणीय दृष्टि से एथेनॉल मिश्रण से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। एथेनॉल अपेक्षाकृत स्वच्छ रूप से जलता है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने में सहायक होता है। यह भारत के जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी है। साथ ही इससे कृषि क्षेत्र को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। गन्ने, मक्का और अन्य अनाज की मांग बढ़ने से किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलेगा। इससे कृषि अधिशेष का बेहतर उपयोग होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है। हालांकि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खाद्य सुरक्षा और ईंधन उत्पादन के बीच संतुलन बना रहे। समग्र रूप से देखा जाए तो E20 और 95 रॉन की अनिवार्यता ऊर्जा, पर्यावरण और कृषि को एक साथ जोड़ने वाली नीति है। आने वाले समय में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वाहन अनुकूलन, उपभोक्ता जागरूकता और आपूर्ति तंत्र को किस तरह संतुलित और सुदृढ़ किया जाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।